Class, my name is Malaika Mahmood and I am here to teach you math. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की थी और आज का हमारा जो काम है वो है एक्सरसाइज 1.6। 1.6 में हमारे दो तरह के रूल्स यूज़ हो रहे हैं। एक का नाम है इन्वर्जन मेथड और दूसरे का नाम है क्रैमर रूल। हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। सबसे पहले मैं आपको इजी रूल का बताऊंगी जो है क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में होता क्या, क्लास आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाया हुआ है। जो क्रैमर रूल है वो ऑल ओवर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट पे बेस करता है सारा काम। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो क्या है डिटर्मिनेंट का, एडजॉइंट इसमें यूज़ नहीं होता। अब जो आपका डिटर्मिनेंट है वो लेना कैसे, सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। इसमें देखिए जो भी आपके कोफिशिएंट्स होते हैं आप मैट्रिक्स उनका बनाते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई मैट्रिक्स तो नहीं है जिसका हम इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल फाइंड कर लें। तो मुझे इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब एक्स के साथ जो भी नंबर है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अगर एक्स के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है डेट्स मीन्स कि एक्स के साथ 1 है। अभी यहाँ पे 2 साइन के साथ हम नंबर लिखेंगे, क्योंकि प्लस है तो मैंने प्लस नहीं लिखा, पर माइनस लिखना ज़रूरी है। एक्स के साथ 3, वाई के साथ 2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने प्लस जिन जिन के साथ भी आ रहा था प्लस नहीं लिखा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सी वेरिएबल्स एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई आती क्यों है और यहाँ पे क्यों लिखे हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ। देखिए जब भी मैंने यहाँ पे लिखे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई से। कैसे, जब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ एक्स आ जाएगा और इसके साथ वाई और वापस से ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ एक्स और 2 के साथ वाई, इसलिए यहाँ पे लिखा है। मैं बिल्कुल एक्स वाई को गायब भी नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर है वो इसके साथ तो एक इक्वेशन बन रही है, तो मैंने वो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया कि जिससे इस पर फर्क भी ना पड़े। अब जो क्रैमर रूल होता है उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, एक्स फाइंड करना है। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं हम ए, इस मैट्रिक्स को इसको बोलते हैं जी एक्स और इसको बोलते हैं बी। अब वाई कैसे फाइंड होगा कि जब ए वाई का डिटर्मिनेंट लूँ डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ये ए एक्स और ए वाई क्या है, ए तो मुझे नज़र आ रहा है कि यार ए ही है, इसका डिटर्मिनेंट लेना। ए एक्स क्या है, ए वाई क्या है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूँगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था, मैं एक इनका रिवाइज करवा देती हूँ। डिटर्मिनेंट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो मैं देखूँगी मैट्रिक्स ए कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे लिख दूँ 2 3 -2 और 2। डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं तो हम उसके साइड पे स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। अब डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। 2 1 से 2 2 से 4, दरमियान में आता है साइन हमेशा माइनस का, और 3 2 ज़र -6। ये माइनस आपके फॉर्मूले के, और ये जो 6 के साथ माइनस आया ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया -6। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो आंसर माइनस है। अब आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6, और द आंसर विल बी 4 + 6 = 10। आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 10। अब ए का डिटर्मिनेंट तो पता चल गया। दूसरी चीज़ क्या है, एक्स को फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब वो कैसे आएगा, ए एक्स। एक बात ध्यान से सुन लें, जब ए एक्स हम फाइंड करते हैं ना, क्योंकि ए एक्स का मैट्रिक्स नहीं है, मुझे ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना है। वो कैसे आता है कि ये जो एक्स की वैल्यूज़ है ये 2 और 3 ये ऐसे रहेंगी, मतलब मैं कुछ ऐसा कर दूँ, हाँ, ए एक्स की वैल्यूज़ छुप गई। एक्स की जगह आपने बी की वैल्यूज़ लिख देनी है, 4 और 6। पीछे कौन सी वैल्यूज़ आएगी, ये दो, -2 और 2। ये जो मैट्रिक्स होगा इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे ये ए एक्स का मैट्रिक्स। बात समझ आ गई कि हमने एक्स की वैल्यूज़ को गायब कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और उसकी जगह ये बी वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये ए एक्स का मैट्रिक्स बन गया। अब ए एक्स की मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो वो कैसे आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 12 से। 4 2 से 8
माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 टू ज़र -12, फिर 8 माइनस माइनस +2, 8 + 2 क्या आ गया 10। ये आपका ए एक्स भी आ गया। अब मैं पहले ए वाई फाइंड कर लेती हूँ, फिर एक्स और वाई दोनों साथ फाइंड कर लूँगी। अब ए वाई जब फाइंड करना है तो आपने क्या लिखना है ए वाई। अब जैसा कि हमने पिछले इसमें किया, एक्स को फाइंड करने के लिए जिसको फाइंड करना है उसकी वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर देना है। अब मैं ए वाई फाइंड कर रही हूँ तो ये तो वाई की वैल्यूज़ थी ना, वाई के साथ थी, तो वाई की वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर दूंगी और उसकी जगह कौन सी लिख दूंगी बी की वैल्यूज़। मैं यहाँ पे सॉरी ऐसे रख देती हूँ। एक्स की वैल्यूज़ क्या है 2 3, वाई की जगह कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है 4 और 6, और यहाँ पे अब आके आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे 6 2 ज़र 12 -4 3 ज़र 12 इज इक्वल टू 0, और ये आपका ए एक्स और ए वाई भी आ गया। अब जब ए एक्स मौजूद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मौजूद है, तो मैं एक्स फाइंड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। जी, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया था मेरे पास 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 कर लूँगी, क्या आ जाएगा आपके पास 1, आंसर विल बी 1। और जब ए वाई फाइंड करना होगा तो यहाँ पे लिखूँगी y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एक सेकेंड, एक मिस्टेक होगी, 6 2 ज़र 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और माइनस माइनस प्लस 8 + 12 आ जाता है आपके पास 20। डेट मीन्स कि आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या होगा 2 होगा। जी, तो ये मैंने यहाँ पे 1 डालना भूल गई थी, 6 2 ज़र 12 था तो 1 डालना भूल गई। जी, तो अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू ए वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, थोड़ा सा ब्लर हो गया, ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, तो ऊपर 0, नीचे ए की डिटर्मिनेंट आंसर क्या आया था 10, तो 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। आपके पास y और x दोनों का आंसर मौजूद है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। हम 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं ग्रामर रूल से। आपके तकरीबन कितने क्वेश्चन हैं 8 क्वेश्चन है, हम ये 4 उससे कर लेते हैं ग्रामर से, और ये 4 इन्वर्जन से कर लेंगे। आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि जो क्वेश्चन मैं ग्रामर से करवा रही हूँ आपने वही क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से करने, और जो मैं इन्वर्जन से करवा रही हूँ आपने वही ग्रामर रूल के मेथड से करने, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था, अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। मैंने आपको बताया कि 1 3 5 7 हम करेंगे ग्रामर रूल से, और ये वाले इन्वर्जन मेथड से। पहली वीडियो में हम ग्रामर रूल से करें। अब ग्रामर रूल में करना क्या, वही चीज़ सबसे पहला काम क्या करना था पिछले क्वेश्चन में याद करें। सबसे पहला काम था आपका कि आपने मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स किससे बनता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से बनता है। अब 4 3 2 -1, ठीक, इस साइड आ जाएगा x और y इज इक्वल टू 8 -1। अब ये मैट्रिक्स ए है, ये x है और ये b है, ये सारा कुछ वही पुराना वाला है। अब क्या करना है, आपने ग्रामर रूल का फॉर्मूला लिखना है, जो कि है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक, अब जब आपको ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट दोनों एक्स और वाई को फाइंड करने में कॉमन है, तो आप थोड़ा सा करेंगे, आप उसको दरमियान में ले लें, साइड पे भी लेते हैं, कोई मसला नहीं है, पर वैसे ही अच्छा लगेगा कि दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो दरमियान में आ गई, आपने दरमियान में ले ली। ये ए है, तो 4 3 2 -1 इज इक्वल टू क्या होता है डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 ज़र -4, 3 2 ज़र -6, द आंसर विल बी -10। अब जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो यहाँ पे ए वाई का लेना है, तो
यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ गया। ए एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब ए एक्स फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करके आप बी वाली वैल्यूज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 8 और -1, 7, 2 और -1 ऐसे ही आ जाएगा। फिर ए वाई को फाइंड करना है तो आपने वाई की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। 4, 3 को ऐसे लिख दूँ, वाई की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करके किसकी लिख रही है, 8 और -1, तो 8 -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 8 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -8 2 1 -2, तो -8 -2 -10 आ जाएगा आपके पास जी। 8 1 -8, एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का, और 2 1 -2, तो माइनस माइनस प्लस, -8 + 2 एंड आंसर विल बी -6। अब इस साइड आ जाएं तो क्या आ जाएगा, 4 1 -4, फॉर्मूले का माइनस, 8 3 24, तो क्या आ गया, -28, माइनस माइनस प्लस 28 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का, ऐसे ही यहाँ पे भी साइन बड़ी वाली वैल्यू का आ गया। अब आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी मैंने वो दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -6 डिवाइडेड बाय -10, यहाँ से एक्स आ जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, माइनस माइनस से कैंसिल। एक्स का आंसर आपके पास क्या आ गया, 3/5। अब वाई फाइंड करना है तो वाई कैसे आता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है, -28 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, तो आपके वाई का जो आंसर है वो क्या आ गया है, 14/5। ये आपके दोनों आंसर मौजूद है। एक्स का भी आंसर आ गया और वाई का भी। ये आपका एक्स का आंसर है एंड दैट इज़ योर वाई जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, 3 हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लास एक बात गौर से सुन ली कि जब भी आप डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड कोई भी फाइंड आउट करें तो आपने पहला काम ही डिटर्मिनेंट का करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ऊपर ए एक्स है तो पहले ए एक्स को फाइंड कर लेती हूँ, फिर ए वाई को कर लूँगी, फिर डिटर्मिनेंट कर लूँगी। ये मेथड के ख़िलाफ़ है। अब मेथड के ख़िलाफ़ क्यों है, वजह क्या है इसकी, वो भी मैं भी आपको इस क्वेश्चन में बता दूँगी। करना क्या है, वापस से मैट्रिक्स बनाना है। क्या आ जाएगा, 3 -6 -2 और 4, फिर एक्स और वाई एंड देन ये सारा किसके इक्वल है, 4/7 के इक्वल। ये आपका एक्स है और ये बी है। फॉर्मूला क्या है, एक्स फाइंड करना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। वाई फाइंड करना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले क्या काम करना था, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था और दरमियान में फाइंड करना है, ताकि दोनों का क्योंकि दोनों का सेम है तो मिड में थोड़ा सा फाइंड कर लें। ए का डिटर्मिनेंट, ए का मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स है जी ए का, बिल्कुल 3 -6 -2 और 4, 3 -6 -2 और 4, 3 4 12 -6 2 माइनस माइनस +12, तो ये आ गया 12 - 12 0 जी। तो काबिल गौर बात यहाँ पे ये आई कि जब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, वजह क्या थी डिटर्मिनेंट फाइंड करने की, कि जब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो इसका मज़ीद सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखें, एक सेकेंड, हाँ जी, सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये जो ज़ीरो है ये इसके नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी। किसी भी नंबर के नीचे जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ये एक मैथ एरर भी है, आपको ये कोई आंसर कैलकुलेटर पे नहीं देगा, तो लिहाजा अच्छी बात यही है कि आप इसको यहीं पे ख़त्म कर दें, मज़ीद कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ए एक्स और ए वाई मज़ीद फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक काफ़ी है। सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल।
इसीलिए मैं आपको ये थी कि फर्स्ट आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो आपका काम आगे है ही नहीं, फजूल में आप इतना टाइम ज़ाया करेंगे, ई शीट ज़ाया करेंगे अपनी। इससे अच्छा आप यहीं पे लिख दें सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 7 को करने की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने लिख लिया है। फिर वही काम 2 - 5 - 2 - 2 हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख लिए। देन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 - 10। सबसे पहला काम फॉर्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, वाई फाइंड करना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 - 5 - 2 - 2 2 2 ज़र -4 5 2 ज़र -10। ये माइनस फॉर्मूले क्या, माइनस माइनस इसका प्लस आ गया, तो आंसर आपका आगे क्या, माइनस माइनस प्लस 14 आ गया, और बड़ी रकम का साइन आया तो -14। अब ए एक्स फाइंड करना है। क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका आगे डिटर्मिनेंट भी मज़ीद आगे इसको सॉल्व कर लूँगी। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि पहले ए एक्स बनाना है। ए एक्स कैसे आता है कि हम ए एक्स की वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और -10 -2 सॉरी, यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए वाई मतलब वाई की वैल्यूज़ का एलिमिनेट करना है, एक्स की ऐसे ही आ जाएंगी 4 और -10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2 ज़र -8 माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़र 20। द आंसर विल बी 28 माइनस माइनस प्लस बड़ी रकम की जो साइन है वो आंसर में आ गया। इस साइड 5 2 ज़र 10 2 ज़र -20 माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे -20 5 4 ज़र 20, तो माइनस माइनस प्लस -20 + 20 प्लस माइनस माइनस, और आंसर विल बी 0। अब एक्स फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, हमें वही फॉर्मूला लिखा और अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटी। ए एक्स -28 डिवाइडेड बाई -14। वाई फाइंड करना है, तो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 0 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या है -14। अब 14 1 ज़र 14 14 2 ज़र 28। वाई इज इक्वल टू किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें आप, तो आंसर विल बी 0 4। ये एक्स का आंसर आ गया आपके पास, और ये वाई का। और इसके साथ कि आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको ग्रामर रूल बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, और अगर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े। ये 4 क्वेश्चन आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए सेम टू सेम करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्वर्जन मेथड, जिसके बारे में आपको बताऊंगी, और उसमें हम ये वाले 4 क्वेश्चन करेंगे। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड से जो आंसर्स आते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। जो आपका आंसर ग्रामर रूल से आएगा वही आपका आंसर इन्वर्जन मेथड से आएगा। बस ये दो तरीके हैं कि आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स होने चाहिए किसी भी एक क्वेश्चन को करने के लिए। मैथ में तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए बेशुमार मेथड्स होते हैं, तो ऐसे ही एक ग्रामर और इन्वर्जन रूल भी है जो मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, इन्वर्जन मेथड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें, और अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, आई विल रिप्लाई फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।